हेलो एवरीवन, आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। तो सबसे पहले हम जानेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडम होता क्या है। तो चलिए आगे हम देखते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडम के बारे में। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन होता है और ये फीमेल्स में ही देखने को मिलती है, खास करके उन फीमेल्स में जिन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम किसे कहते हैं या फिर किस वजह से होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम को समझने के लिए जो इसका वर्ड है कई टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। जो इसका हाइपर एमेसिस का वर्ड है इसको कई टुकड़ों में विभाजित करके हम समझेंगे। हाइपर हाइपर मीन्स होता है अत्यधिक, और एमएसएस मतलब होता है उल्टी, और ग्रेविडम ग्रेविडम मतलब होता है गर्भवती महिला। दैट मीन्स कि मतलब कि जो भी गर्भवती महिला है उसको अत्यधिक उल्टी होगी, इसको कहते हैं हाइपर एमएसएस ग्रेविडम। तो अगर हम नॉर्मल देखें तो कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है और जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब कि फर्स्ट के 12 सप्ताह होता है, उस दौरान उसको नोजिया वोमिटिंग होता है, उसकी जिम चलता है, उसको उल्टी होती है, लेकिन उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं क्योंकि जो नोजिया वोमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के दौरान वो अधिकतर सुबह होती है। सुबह के समय जब फीमेल सोकर उठती है, बेड छोड़ती है, तो उस दौरान उसको नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे जब वो कुछ खाने पीने लगती है, वर्कआउट करने लगती है, तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल को दिखाई देता है। ये एक सिंपल सा लक्षण होता है प्रेगनेंसी का। इसका फीमेल पर किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वहीं पर हाइपर एमेसिस ग्रेविडम तो फिर है फीमेल के हेल्थ पर या क्या करता है, निगेटिव इफेक्ट डालता है। क्योंकि जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम है इसमें क्या होता है कि फीमेल को सीवियर कंडीशन में नोजिया और वोमिटिंग होती है, जिसके वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है और इसका सीधा असर उसके स्वास्थ्य पे पड़ता है। इसके साथ ही उसको जो भी दैनिक कार्य होते हैं, उसका जो भी डेली का रूटीन वर्क होता है वो भी प्रभावित होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि फीमेल को दिन भर उल्टियाँ होती है, लगातार उल्टियाँ होती है, तो यही होता है कि हाइपर एमेसिस कहलाता है। तो हम इसका देखेंगे काउज ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, मतलब किस वजह से, किस कारण से है जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम काउज करता है फीमेल्स में। तो फर्स्ट है इंक्रीज लेवल ऑफ HCG हार्मोन। तो क्या होता है, जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसमें HCG का लेवल इंक्रीज हो जाता है, मीन्स बढ़ जाता है। उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, इसका निर्माण प्लासेंटा के साइंटियोट्रोपोब्लास्टिक से होता है। सेकेंड काउज है डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटालिटी, मतलब कि जो फीमेल्स गर्भवती होती है उसको गैस्ट्रिक डिक्रीज होने के वजह से भी उसमें जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडम की साइन है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि कभी कभी खाना खाती है तो उसको पचने में, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, इसके वजह से भी हाइपर एमेसिस कॉज करता है वोमेंस में। थर्ड है न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक को स्पेशल हम नहीं मान सकते हैं कि ये हाइपर एमेसिस कॉज करती है, लेकिन एक लक्षण ये भी है, जैसे मान लीजिए फीमेल्स प्रेग्नेंट है और वो अकेले है, उसको कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने वाली नहीं है, तो ये एक कॉज माना जा सकता है। और लास्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, मीन्स थायमिन। तो डिफिशियंसी विटामिन बी मतलब कि थायमिन, इसके कमी के कारण भी हाइपर एमेसिस काउज करती है और इसके वजह से
और बीमारियां भी, डिजीज भी कॉज करती है। ऐसे इसके वजह से बेरी बेरी नामक बीमारी भी होती है। इसको ऐसे ही बेरी बेरी नामक बीमारी का नाम नहीं रखा गया, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारा बीमारियां कॉज करती है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही।